जब ओम बन्ना की बुलेट उगलती थी साक्षात अंगारे, एक अलौकिक गश्त की गाथा। यह उस दौर की बात है जब चोटिला धाम की ख्याति अभी नई नई हवाओं में घुल रही थी। आस्था की ज्योत प्रज्वलित हो चुकी थी और भक्त धीरे धीरे इस दर पर मत्था टेकने आने लगे थे। गांव के निवासी ईश्वर सिंह जी राठौर ने श्रद्धा के वशीभूत होकर धाम के पास ही पूजा सामग्री की एक छोटी सी कुटिया दुकान सजाई थी। कड़ाके की वो शीतलहर और अटल नियम। पूस का महीना था, रेगिस्तान की सर्द हवाएं ऐसी कि मानो हड्डियां काम जाएं। रात के सन्नाटे में ओस की बूंदें जब जमीन पर गिरती तो बर्फ सा जमने लगती थी। लेकिन ईश्वर सिंह जी का नियम पत्थर की लकीर था। भोर की पहली किरण फूटने से पहले वे बन्ना के चरणों में हाजिरी लगाने और उनकी प्रिय देवली व बुलेट आयन 7773 की सेवा करने पहुंच जाते थे। वो चमत्कार जिसने समय की गति थाम दी। एक सुबह कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। तापमान शून्य को छू रहा था। ईश्वर सिंह जी ने बड़े ही लाड और श्रद्धा से तांबे के लोटे में जल भरा और हुक्म की बुलेट को स्नान कराने लगे। जैसे ही उन्होंने शीतल जल की पहली धारा बुलेट के साइलेंसर पर डाली, वहां से ठंडे पानी की आवाज नहीं बल्कि खौलता हुआ शोर उठा, छन छन। ईश्वर सिंह जी ठिठक गए। उस बर्फीली सुबह में जहां हर वस्तु बर्फ सी ठंडी थी, वहां उस बुलेट के साइलेंसर से धुआं और गर्म भाप उठ रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से जब साइलेंसर के पास हाथ ले जाकर देखा तो उनकी रूह कांप गई। लोहा इतना तप्त था मानो अभी अभी कोई इसे सैकड़ों मील की तूफानी रफ्तार से दौड़ा कर लाया हो। आज भी गश्त पर है हुक्म। उस पल ईश्वर सिंह जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे समझ गए कि दुनिया के लिए जो लोहा एक जगह खड़ा है, वह ओम बन्ना के लिए आज भी उनका चेतक है। जब सारा जग सोता है, जब काली रात में पाली जोधपुर हाईवे पर मौत सन्नाटा बनकर पसरती है, तब ओम बन्ना अपनी बुलेट पर सवार होकर गश्त पर निकलते हैं। वे देखते हैं कि कहीं कोई भक्त राह तो नहीं भटक गया, कहीं किसी परिवार का चिराग किसी हादसे में बुझ तो नहीं रहा, कहीं कोई बेसहारा मदद की गुहार तो नहीं लगा रहा। वह जलता हुआ साइलेंसर इस बात का जीवन प्रमाण था कि बन्ना अभी अभी अपने भक्तों की रक्षा करके काल के पहिए को रोक कर लौटे हैं। वह उठती हुई भाप गवाह थी कि बन्ना आज भी अपनी प्रजा की पहरेदारी कर रहे हैं। निष्कर्ष, आज भी जब कोई भक्त उस बुलेट के सामने शीश नवाता है तो उसे केवल धातु का एक ढांचा नहीं बल्कि एक जीवन दिव्य शक्ति का एहसास होता है। धन्य है वह मारवाड़ की धरा और धन्य है वह रक्षक जो देह त्यागने के बाद भी अपने वचन और कर्तव्य से बंधा है। जय ओम बन्ना सा।